जय श्री कृष्णा। देखिए 29 सितंबर से 5 अक्टूबर आपके लिए कैसा जाने वाला है ये अपन बात करते हैं। ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। उसका कारण ये है कि कुछ ग्रह उच्च नवांश में जा रहे हैं। अब जैसे जैसे 29 तारीख आती है, गुरु मिथुन राशि में है, वर्गोत्तम में अपने नक्षत्र में है। राहु भी गुरु के ही नक्षत्र में है, वर्गोत्तम में है। हालांकि दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक डिससेटिस्फैक्ट्री पोजीशन बनती है, असमंजस बनता है। एक 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 जैसे अगर फिजिकली देखें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें बनती हैं। तो इस दोनों की दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है और मंगल भी उच्च नवांश में है, मकर नवांश के अंदर आ रहे हैं 29 तारीख से ही। तो एक बहुत अच्छा साइन है। गड़बड़ यहाँ है, शुक्र और केतु दोनों शुक्र के ही नक्षत्र में है और शुक्र नीच नवांश में चल रहे हैं। तो 1 तारीख तक शुक्र नीच नवांश में रहेंगे। तो अपने को 29 और 30 2 तारीख में थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र यहाँ पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बता रहे हैं, पैसे को बता रहे हैं, अपने 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 फैमिली में कुछ डेवलपमेंट्स को बता रहे हैं। सब अच्छा है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप भी अच्छे हो रहे हैं। उस तरफ कुछ नई चीजें भी डेवलप हो रही हैं, लेकिन ध्यान से रखना है। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। कभी कभी नए लोगों के साथ में, आपके साथ में कुछ गलत लोग भी संपर्क में आ सकते हैं, तो आपको जरा ध्यान रखना है, ठीक है। और शुक्र नीच नवांश में है तो ये स्त्री पक्ष को ज्यादा बताता है, तो उस तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य छठे बैठ करके बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। बुध भी उच्च नवांश में आ जाएंगे और बुध तुला राशि में 2 तारीख के बाद से बुध की पोजीशन भी अच्छी हो रही है। बुध यहाँ पर 1 तारीख को उच्च नवांश में आ रहे हैं, तो अभी बुध भी अच्छे आ जाएंगे। सूर्य अच्छी जगह पर है, राहु उच्च नवांश में चल रहे हैं। शनि जो है ये 4 तारीख को कर्क नवांश में आएंगे, जो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो कुल मिला के जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग मोड में है, और खास तौर पे मेष लग्न और वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि दोनों की लग्न मंगल की राय, मंगल है इसके स्वामी और मंगल उच्च नवांश में है। मंगल अपने स्थान पर दृष्ट भी हो रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अगर आपकी जन्मपत्री की दशाएं अच्छी हैं और जन्मपत्री अच्छे मोड में है तो निश्चित तौर पे फायदा देगी, धन भी देगी। शुक्र आपको धन भी देंगे, आपकी पोजीशन मजबूत होगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका। भाग्य कारक है गुरु आपके नवम भाव पे देख करके, और शनि की भी दृष्टि है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। इस सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वीक में शुरुआत में ही चंद्रमा आपके धनु राशि में मिलते हैं। शनि और गुरु से चंद्रमा बहुत एक्सप्लोरिंग हो गए हैं। चंद्रमा हो गए 4th लॉर्ड। 4th लॉर्ड भी मान सम्मान का कारक हुआ, आपके एसेट का कारक हुआ, आपकी लोकेशन का कारक हुआ, उसको मजबूती दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रोफेशनल पार्ट पे आपको मजबूती दे रहे हैं। तो चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। गुरु और राहु मंगल को देख करके थोड़ा एक डिससेटिस्फैक्ट्री कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सिर दर्द, ये परेशानी रहेंगी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। सूर्य छठे भाव में शत्रु नाशक होते हैं, यानी ऑब्स्टिकल फ्री, डेट्स, डिसीज और एनिमीज को क्रश कर देते हैं, तो ये आपके लिए बेटर है। शुक्र 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड होके बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन नीच नमाइश में, जिसकी मैंने अभी आपको चर्चा की है। तो ये बात हो गई 29 तारीख की। अब 29 तारीख में और भी अगर अपन ग्रहों को देखें तो अब एक सबसे बड़ी खास बात ये आती है कि सूर्य भी मेष नवांश में है 29 तारीख को। अब आ जाते हैं हम 1 तारीख पे, क्योंकि 30 तक पोजीशन वही है। 1 तारीख में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे सूर्य वृषभ नवांश में चले जाते हैं, बुध उच्च नवांश में आ रहे हैं। तो बुध जैसे उच्च नवांश में आते हैं तो 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड बुध आपके उच्च नवांश में चले गए, ये बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। चंद्रमा 1 तारीख को बहुत अच्छी पोजीशन पे, तो जो लोग बहुत विशेष काम करना चाह रहे हैं, नई शुरुआतें करना चाहते हैं, कुछ मुहूर्त अगर उनको मैं कहूँ कि करें तो 1 तारीख चूज कर लें। उस दिन चंद्रमा मकर में भी आएंगे तो भी वर्गोत्तम में 2:30 बजे के बाद में, और नहीं तो सुबह से लेकर 2:30 बजे तक धनु में वर्गोत्तम में है। तो धनु राशि का चंद्रमा गुरु से दृष्ट होके, अपनी राशि पे दृष्ट होके, शनि से दृष्ट होके बहुत उत्तम स्थिति में है। तो सुबह 8 से लेकर दिन में 2:30 बजे तक आप कोई बहुत अच्छा काम करना चाहें, जिसकी आप लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अच्छे बनाना चाहें, आप बना सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद मकर राशि में भी चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, और ये चंद्रमा 4th हाउस पे दृष्ट होके एसेट को लेके डेवलपमेंट देंगे, यानी 1 तारीख बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है। दूसरी बात क्या हो गई, 1 तारीख को और बेटर हो रही है कि शुक्र तुला नवांश में आ रहे हैं, यानी नीच नवांश का कैरेक्टर जो 29-30 तारीख को था, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा मिचीवियस बन जाता है,
थोड़ा सा थोड़ा whimsical हो जाता है, वो थोड़ा बेटर हो रहा है। तो इसका मतलब 1 तारीख के बाद से और ज्यादा बेटर पोजीशन हो रही है। 2 तारीख में बुध तुला राशि में आ रहे हैं, वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो जैसे ही बुध यहाँ पर आते हैं, राहु और गुरु से दष्ट होके थोड़ा सा दोनों से दष्ट होके डिससेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन है। तो 6th लॉर्ड 7th में आ गया, कुछ लाइबिलिटीज को लेकर के कुछ परेशानी हो रही है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ लाइबिलिटीज की पोजीशन बन रही है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये 6th लॉर्ड डेट्स डिसीज एनिमीज का हुआ, तो एक तरफ लाइबिलिटी और डिसीज रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद में हम आ जाते हैं 2 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और 4 तारीख को एक बड़े अच्छे घटनाक्रम हो रहे हैं। चंद्रमा जब कुंभ राशि में आ रहे हैं, राहु के साथ तो हैं, लेकिन शुरू के एक दिन तो 1-1.5 दिन तो ठीक रहेंगे, फिर राहु के साथ में पास में आके थोड़ा स्ट्रेस देंगे, लेकिन उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। एकादश भाव में चंद्रमा, कोई दिक्कत नहीं है, राहु उच्च नवांश में है, ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है। शनि कर्क नवांश में आ रहे हैं 4 तारीख को, एक बहुत अच्छा घटना हो रही है। और मंगल शुक्र ये भी अपने नवांश बदल लेंगे, तो कुल मिलाकर के 4 तारीख तक आपकी जन्म पत्री बहुत अच्छी है। आप इसका फायदा उठाएं और ढीले ना पड़ें। जब समय अच्छा हो, हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।